हेलो एवरीवन। सो अभी आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। इट इज़ अबाउट कि अगर आपके हेल्थ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है ऑल ऑफ अ सडन, तो हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं आपको, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का है टाइम। बट इट इज़ मोर लाइक समथिंग इज नॉट राइट। मे बी आपका रूटीन या लाइफस्टाइल इज डिस्टर्ब्ड, बट ये कुछ है नहीं। इट्स जस्ट अ स्टुपिडिटी जो आप अपने आप के साथ कर रहे हैं। ये एक मेंटल ट्रैप है। ट्रैप नहीं है, इट्स जस्ट अ ड्रामा, मेंटल ड्रामा। व्हाट इज मेंटल ड्रामा? आपका मन खराब हो या यू फीलिंग अ बिट डिप्रेस्ड, अपसेट, वो सारी चीजें आपके ऊपर, मतलब इट्स जस्ट इंडिकेशन कि ये सारी चीजें आपको एक तरह से इंडिकेट कर रही हैं कि अगर मेंटली आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो रहा है, वट एवर दैट इज, इट्स अ मेंटल ट्रैप। जैसे ही आप इसको देखेंगे आप इससे तुरंत निकल जाएंगे। इट्स अ मेंटल ट्रैप। जैसे होता है ना किसी को ट्रैप में डाल करके बताना कि अरे पानी है देखो, निकल जाओ वहां से, पानी और है वहां कुछ नहीं। सो जस्ट फील लाइक अरे इट्स वाटर। तो इट्स लाइक अ मेंटल ट्रैप जहां पर आपको लग रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ओह माय गॉड ये दिस। बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। जब आप रियलिटी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ भी ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज फाइन, बट इट्स जस्ट अ ट्रिक फ्रॉम डिवाइन टू टेल यू कि जब आप अच्छा सोचते हैं ना लोगों के बारे में, लोग भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हैं। जब लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हैं तो आपको बचना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा नहीं सोचना चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली वो अच्छा है, उनके अकॉर्डिंगली जो वो कर रहे हैं वो अच्छा है, आप क्या करेंगे आप? ये आपको समझ जाना चाहिए कि हर चीज में आपका इंटरफेरेंस अच्छी बात नहीं है। पीपल आर लिविंग देयर लाइफ, उनको रहने दो, उनको जीने दो। लेकिन एक गुड न्यूज आपको भगवान जरूर देंगे कि तुमने जो चाहा वो अपने लाइफ में पाया है। जो आप प्रेयर्स करते हैं वो भी आपको वापस भगवान रिटर्न करके देंगे। बट आपने कुछ याद करो, कुछ समय पहले आपने डिजायर रखी थी भगवान के सामने अबाउट मैरिज, रिलेशनशिप्स। तो जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो दूसरे भी आपके लिए सोचते हैं। दूसरे भी आपके लिए सोचते हैं, या वो भगवान को भी पता है कि आपने क्या डिजायर रखी थी, जिसके लिए आपने कोई कामना की होगी कि आई वॉन्ट दिस पार्टनर, या मुझे यही पार्टनर चाहिए, या ऐसे ही पार्टनर हमको चाहिए, यही पार्टनर चाहिए, ऐसा कुछ आपने डिजायर रख दी है। तो गॉड इज सेइंग देखो ये डिजायर तो तुम्हारी बहुत ही सुंदर है, ये डिजायर है तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है। बट गॉड विल टेल यू कि वो डिजायर एक्सेप्ट हो चुका है ऑलरेडी। वो हमने स्वीकार कर लिया है ऑलरेडी। बट चीजें डिले क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थोड़ा डिटेल, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सामने वाले पर्सन ने आपको क्या इंडिकेट किया है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन सम वे। इन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया हुआ है। मीन्स वॉट कि इनको लगता है कि वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर डूइंग, इट्स ब्यूटिफुल। जब उसमें इतनी ब्यूटी है तो उन्होंने आपकी बातों को, जैसे कोई इंसान आपकी बात को कहता है या आपकी मान्यताओं को मान लेता है, इट मीन्स वॉट कि आपके प्रेम को, आपके सुंदर स्वभाव को, या जो भी चीज है उसका वो इंसान सम्मान कर रहा है ऑलरेडी। अगर वो इंसान आपको शो कर रहा है कि हम इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको ये ध्यान से रियलिटी को देखना होगा कि कर क्या रहा है वो पर्सन, आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो। दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप अपने आप को ऑनर क्यों नहीं करते। ऑनर योर सेल्फ। और जब आप अपने आप को ऑनर करना स्टार्ट करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर ऑलरेडी इन यूनियन विथ योर पार्टनर। आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ एक यूनियन में है। मीन्स कि आप जब भी उनको कुछ फील होगा, या जब भी आप उस पर्सन को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा कि दिस पर्सन इज बिट डिस्टर्ब, बट ये वो फीलिंग नहीं होगी। इट्स मोस्टली लाइक कि कोई चीज ना गॉड के द्वारा असाइन कर दिया गया है कि चाहे कितना भी समय हो या कुछ भी हो, इट्स ऑलरेडी अ यूनियन। आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट यूनियन मीन्स व्हाट कि एक स्पिरिचुअल लेवल पर होता है ना, एनर्जेटिक मैच होना, एनर्जेटिकली एक दूसरे को मैच कर लेना। मीन्स कि आपका जो माइंड है, जो सोच विचार का तरीका है, मेरा एक्सप्रेशन अगर मतलब थोड़ा इधर उधर जा रहा है तो आप ध्यान से समझना हम क्या बता रहे हैं। इट्स ऑलरेडी अ यूनियन मीन्स व्हाट कि आपको पता चल जाता है सामने वाले के मन में क्या है। इट्स ऑलरेडी अ यूनियन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। अगर ऐसा कुछ है तो ये ऑलरेडी एक इंडिकेशन बनता है कि कनेक्शन है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपने भगवान से प्रेयर कर दिया है कि आई वॉन्ट दिस पार्टनर, तो वो एक यूनियन हो चुका है। इट्स लाइक अ यूनियन, और वो आपका इंडिकेशन ये आपको गॉड दे देंगे कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी एक्सेप्टिंग वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर डूइंग, दे आर एक्सेप्टिंग इट। बट उस पर्सन में एक मिस्टीरियस क्वालिटी कि वो आपको कुछ भी रिवील करके नहीं बताने वाले हैं।
कुछ भी रिवील कर लेना, कुछ भी रिवील करवा देना इनके लिए असंभव है। बिकॉज वो करते ये है ना कि वो बोलते तो है आपको, पर वो घुमा देते हैं बातों को। उनको अच्छे से पता है कि आपको घुमा के बताया जाएगा, आपको नहीं पकड़ में आएगा, बट बोलते एकदम सटीक बात है। दूसरे पकड़ लेते हैं बट आप नहीं पकड़ पाते होंगे। जिस दिन आप पकड़ना स्टार्ट कर देंगे ना उनके शब्दों को, यू विल अंडरस्टैंड कि यूनियन मीन्स क्या होता है। यूनियन मीन्स ऑल्सो कि आपका बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका भी एक ही जैसा हो। ऑलरेडी अगर दो पार्टनर, मतलब ऑलरेडी आप लोग डेस्टिन है ऐसा, तो आपको देखने को मिलेगा दो लोग आपस में एक साथ ही बोलते हैं। यूजुअली हस्बैंड वाइफ भी कोई कोई बोलते हैं ना तो एक साथ बोल देते हैं। इट शोज देयर इज अ कनेक्शन। तो बहुत बहुत ही नॉर्मल सा बात है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। बट यहाँ पर गॉड क्या कह रहे हैं कि ये चीज सिग्नेचर कर दी गई है। तो अगर आपको कोई इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है कि आपकी ये विश पूरी होगी, तो ये शायद उसका इंडिकेशन है। मेरे पास प्रॉपर अभी नहीं आ रहा है, बट इट्स अ प्रॉपर, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा ये कि भगवान जी ने इस चीज को बोल रखा है कि इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, इट्स ऑलरेडी देयर। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये पार्टनर है या पार्टनर कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ इंडिकेशन आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है अगर कुछ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, इट मीन्स कि वहां से ही जब जैसे आप पकड़ना स्टार्ट कर देंगे ना, इट विल टेक सम टाइम। जैसे जैसे आप सेंस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा लगता है कि ऐसा होगा या ये पार्टनर ये बोलना चाहते हैं, जब आप उसको पिक करने लगेंगे इट विल बी अ रिफ्लेक्शन कि आप लोग ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल लेवल पर मैच कर गया है वो कनेक्शन। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा मैसेज है, बाकी लोगों के लिए ये बहुत अजीब साउंड करता है, बट आई डोंट नो, ऐसा ही मैसेज आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं। मतलब एक अलग लेवल पर जिसको आप देख नहीं सकते, बट हाँ फॉर सम अदर पीपल, आप लोग अगर एक ही साथ एक सेंटेंसेस बोलने लगते हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है कि हम लोग करते हैं, तो एक बात और समझ जाओ, कभी कभी ना किसी किसी इंसान की बातों को समझ करके आप, इमिटेशन टाइप का होता है ना कि वो चीज को हम कर शो कर सकते हैं कि हम भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हम मेरे साथ भी ऐसा, इस चीज से बच के रहना कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा मेरे साथ भी होता है, हमको भी ऐसा, इससे बचना है आपको। देखना कहीं कोई इंसान जानबूझ के ना करने लग जाए कि हाँ मैं भी वाला हाल मत हो जाए, मैं भी वाले में मत फंस जाना। बट फॉर सम पीपल जो ऑलरेडी जानते हैं कि मेरा पार्टनर कौन है, या एक लंबे चौड़े कनेक्शन में है और उसमें समझ घंटा कुछ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है मेरे साथ, वहां पर इफ दैट इज हैपनिंग तो ये सही है। बट अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला कोशिश कर रहा है जबरदस्ती फिट करने का अपने आप को, दैट्स नॉट राइट। ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। दो लोग अगर इस कनेक्शन में और भी थे, या आपके कहीं से और भी थर्ड पार्टीज या कुछ लोग और शैडो दे रहे थे इस कनेक्शन में, शैडो वेडो नहीं दे पाएंगे कोई, बिकॉज यू विल हैव अ टॉर्च जिसमें आप समझ जाएंगे कि अच्छा लेट्स सी कहाँ पर फोकस करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप समझ ही जाएंगे कि अच्छा क्यों हो रहा था मेरे साथ जो भी हो रहा था। कुछ लोग जानबूझ करके आपको परेशान कर रहे थे आसपास में भी, तो इट वॉज समथिंग जो आपको समझना था कि आप अपना सच जानते हैं तो क्या एक्सप्लेन करने पे तुले हुए हैं। एक्सप्लेन क्या चीज करना है कि आप भगवान जी को मानते हैं हम तो नहीं मानते, मत मानिए। आप ये थोड़ी सा वो हिसाब किताब में कुछ कमी कर देंगे, वो सब कुछ उन्हीं का है, मत मानिए। आप तेल बेचने जाइए जहाँ जाना है आपको। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आप साबित करके दिखाइए कि भगवान है, और फिर उसके लिए अलग उपाय है, वो ऑपरेशन वाला काम हो जाएगा फिर। जब आप अपना ट्रूथ जानते हैं तो हर बात पे अड़ा मत करिए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आप समझ जाएंगे इस बात को, और आपके जीवन से थर्ड पार्टीज फोर्थ पार्टीज चले जाएंगे। बिकॉज एक बार आप अपना सत्य नहीं जानते ना तो ही लोग आपको भ्रमित करते हैं। जब आप ठीक से समझ जाते हैं कि अच्छा ये बात है, तो फिर लोग कुछ भी बोलते हैं, यू जस्ट नो कि अच्छा इनके बातों में यही समरी निकलता है कि इनको हम ही से प्रॉब्लम है, हमारे ही प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है इनको, या हमारी खुशी से ही प्रॉब्लम चल रहा है, या इनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सब मामलों में ही आप और मतलब एकदम रिलैक्स रहने वाले हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को हम ही से प्रॉब्लम हो जाए तो क्या किया जाए। तो हर मामले में घुमा फिरा के यू विल बी रिलैक्स। अच्छा आपके पार्टनर की बात करें तो अभी याद आ गया हमको, योर पार्टनर विल बी सुपर रिलैक्स। कि मैं ना यही बात बताना चाह रहा था कि बहुत दिन से हम बोलना चाह रहे थे, आपके पार्टनर यही बोलेंगे कि जब कोई आपको बार बार गोल गोल राउंड राउंड घुमाता है एक ही चीज में जिसको आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत डाउट नहीं होता, पूरा टेंशन में आ जाता है इंसान।
तो जो भी आपको प्रेशर फील हो रहा होगा अपने दिमाग खोपड़ी के ऊपर कि पता नहीं ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इमोशनली मेंटली काहे डिस्टर्ब है इतने, तो ये आप समझ लेना कि जब आपको राउंड एंड राउंड घुमा दिया जाता है एक ही चीज में जो आप सच में जानते हैं, आदमी का दिमाग खराब होने लगता है कि अरे हम क्या बोले इस बारे में, हमको तो पता ही है ट्रूथ, बट इस लैंग्वेज में हम क्या बोले, क्या लॉजिक दें। होता है ऐसा, बार बार इंसान क्वेश्चन करने लगता है। तो जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना कि अच्छा ये बात है, जब आपकी दृष्टि मतलब थोड़ी स्थिर होने लगती है ना, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स जो आप मतलब नॉर्मली आपको नहीं समझ आता। सो ये आपके पार्टनर को भी बोलना होगा कि तब समझ आया कैसे दिमाग खराब होता है इंसान का, या अब पता चलता है आपको, चलेगा आपको कैसे दिमाग खराब होता है। और उसमें जब आपको पता चल जाए ना कि सामने वाला है, मतलब वो पर्सन है मेरे लिए और मैं उसके लिए हूँ, और ये एकदम ट्रूथ है कि वो सामने वाला सब कुछ करने को तैयार है, जो भी उसने कह रखा है, जो प्रोमिसेस दे रखी गई हैं। यही दिक्कत है ना, आप कुछ बोल दिए, सामने वाला कुछ बोल दिया, बीच में घुस करके लोग चले आते हैं कि आपको नहीं पता है जी, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप दुनिया को कहाँ देखे हैं, संसार तो ऐसा है, संसार आजकल तो बहुत फ्रॉड होता है, जो जितना एडवांस है उतना ही फ्रॉड। ये सब बातें जब आपके आसपास होंगी ना, तो आपका दिमाग एकदम मतलब प्रेशर कुकर की तरह फटने लग जाएगा। पर फिर भी ट्रस्ट ट्रस्ट होता है। सो आपके पार्टनर इज लाइक कि मेरा देखो भरोसा बहुत मतलब टिका हुआ है, पर मैं ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ कि आपको जब कोई बात पता है तो आप चुप क्यों हैं, जब आप जानते हैं उसका जवाब आप दे सकते हैं तो आप दे क्यों नहीं पाते। मेरे पास बहुत सारे सवाल है कि का जवाब आप ही से मतलब आपके पार्टनर लेंगे। तो सवाल जवाब का ये यहाँ पर है। तो आपके पार्टनर के सवाल ऐसे हो सकते हैं कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, यू कैन से कि आपको ठीक से पता करना चाहिए कि क्या क्या हुआ, क्या क्या चला लाइफ में। तो देवन से कि मेरे को सब पता है कि मैं हर चीज में, मेरे को हर चीज का अपडेट मिलता रहा। मैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र प्रदेश नहीं है जहां मेरा दबदबा ना हो, जहां के बारे में मुझे पता ना हो। मैं हर क्षेत्र के बारे में ठीक से जानता हूँ, तो मुझे हर जगह से मैसेज मिलता रहता है। तो आप मतलब कहाँ थे उसका जवाब मेरे पास भी है। ऐसा मत सोच लेना कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता रहता है। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और दयाल से कि मैं ही था, मैं ही रहता हूँ, मैं ही तो रहता हूँ हर समय, मैं कहाँ चला जाता हूँ, मैं ही रहता हूँ। अच्छा, तो ये बोलेंगे कि मैं बहुत पहले से एक बात बता रहा हूँ तुमको, आज भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं बोल दूं ना कोई चीज की ये चीज छांट दो, लाइफ से काट दो, हटा दो, उसको तुरंत काट के हटा दो, मतलब उसको तुरंत लाइफ में एक बाइसेक्ट कर दो कि अच्छा ऐसा बोला जा रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर सोच समझ करके बोल रहे हैं कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। और थोड़ा सा भी तुम्हारा ट्रैक बदल रहा है अगर, तो फिर तुम ध्यान दो। तो इन्होंने अगर कोई ट्रैक बदलने वाली बात कर दी, या आपका एक सही ट्रैक चल रहा था, ट्रैक से आप भटक गए, या कुछ ऐसा हुआ, दिस पर्सन से कि जब आपके जीवन में भटकाव आया तो मैं ही था, मतलब भटकाव आया तो मैं ही था, भटकाव गया तो भी मैं ही था, बीच में कौन था? आई एम सॉरी, ये दूसरा मतलब गलत साउंड करता है, बट ये कैसा मैसेज है भाई, बीच में? अच्छा, मतलब भटकाव आपके, ओके। इन्होंने आपको कोई सजेशन मतलब कुछ सजेस्ट किया था कि आप ये काम कीजिए और ये मत करिए, तो आपका गुमान मतलब अलग एटीट्यूड में आप आ गए होंगे कि मैं तो आई नो एवरीथिंग, तो जा रहे होंगे आप एक सही ट्रैक पर, उसके बाद आपका ट्रैक थोड़ा सा चेंज होने लगा होगा। सो आपके पार्टनर यही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ तो मैं जानता ही हूँ कि मैंने मना किया था, ट्रैक चेंज हुआ वो भी मैं जानता ही हूँ कि मना किया था, उसके बाद जो चीजें अभी जो आप आए हैं, तो ये बीच का जो अंतराल गया है, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर गैप जो हुआ है ये क्या था? तो आप बोलना कि वहीं पे तो मैं मतलब मैं ही बताना चाह रही हूँ आपको कि पता कीजिए, या मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, पता कीजिए कि फिर क्या है क्या नहीं है। देन दिस पार्टनर विल टेल यू अ स्टोरी। एक छोटा सा आपको छोटा सा पैसेज बता देंगे कि जो टाइम जोन था ना, ये मेरा ही टाइम जोन था, इट वॉज माई टाइम जोन, जहां पे मैं ये समझा रहा था तुमको कि कोई चीज अच्छी क्यों नहीं है और तुम अच्छी क्यों हो। क्यों नहीं है वो अच्छी चीज? मैं किसी खराब चीज को, मान लो कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है, कुछ भी है, मैं जब कह रहा हूँ कि वो इंसान, वो परिस्थिति, वो मतलब स्टेट जो भी है, वो मेरे लिए उचित नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं, वो एकदम सही नहीं है, और कोई और चीज बोल रहा है, मतलब कोई और पर्सन, कोई और कुछ भी ऐसा क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, ये इस पर्सन के पास उतना करेज नहीं है कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए।
तो मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा? मैं कमजोर दिखा सकता हूँ तुमको कि तुम एक नंबर के कायर हो, कमजोर हो। लेकिन मैंने क्या डिस्कवर किया कि ना तुम कायर हो, ना तुम कमजोर हो, ना तुम बेवकूफ हो, तुम अड़ियल हो अव्वल नंबर की। मैं पूछूंगा तो आप बताएंगी नहीं, मैं पूछ दूंगा तो नहीं बताओगी, दुनिया पूछेगी तो वो भी नहीं बताओगी। अकेले में भले बड़बड़ा लो आप जितना। सो दे आर सेइंग कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे इतना घमंड अपने आप पे कभी नहीं हुआ था जितना तुम पे हुआ है, कि वाह, ये अकेले बोल सकती हैं, ये अलग टाइप की पैरट है कि ये अकेले बोल सकती हैं, ये सबके सामने नहीं बोलेंगी। ये मतलब चार दीवारी में फड़फड़ा सकती हैं, घर से बाहर निकल के नहीं बोलेंगी। ये क्या टैलेंट होता है? और रूम में चिल्ला सकती हैं, ये बाहर, ये क्या बात हुआ, पागलपना। बट हमको घमंड बस हुआ इस बात का कि क्या बात है, एकदम अव्वल नंबर का घमंड होना चाहिए आपको। सो दे आर सेइंग कि वो मैं ही था, मैं ही रहता हूँ हर जगह पे, यहाँ पार्टनर लेने में हर जगह पे व्याप्त हूँ, सर्वव्यापी है ये। सो कहने का अर्थ क्या हुआ इसका? कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके बारे में इनको पूरा अपडेट है, सब जानते हैं आपके बारे में ये। और ये नया डिस्कवरी इनको हुआ है कि इतना हठी इंसान तो मैंने कभी देखा नहीं। ये कह रहा हूँ कि अपना सत्य बोलो, ये बोलो, वो बोलो, फलानी ढिमकानी, तब नहीं बोलिएगा आप। तो इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि बोलो, इसका मतलब है कि आप नहीं बोलेंगे। तो नहीं बोलना बोलेंगे तो बोलोगी। वाह, ये एक नया डिस्कवरी हुआ है मेरे साथ। इनको यही बताना है कि मैंने डिस्कवर किया है। तो जब मैं बोलता हूँ कि आप मत बोलो, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जब नहीं बोल रहा हूँ तो ये पक्का बोलेगी। तो ये बहुत अच्छा बात है, इसको बना के रखना ये एटीट्यूड। और ये बोलते समय इनको थोड़ा सा भी लोटपोट होना, हंसी मजाक, इनको कोई उसमें नहीं है। जितने लोगों को ये जानते थे सब जगह पर ये छीट आए होंगे कि ये देखिए कितना अच्छा स्वभाव है इनका। एकदम लग रहा है कि वाह क्या बात है, एकदम राजकुमारी हैं आप एकदम। उनको बहुत अच्छा लगा है कि ये क्या बात है, इतना नेचर देखिए तो इस लड़की का, क्या सुंदर स्वभाव है कि मैं कह रहा हूं तो नहीं कहेगी, अकेले में भले बोलेगी। ये होती है आदर्श नारी। ये इनको डिस्कवरी सा हो चुका है, एकदम डिस्कवर कर लिए हैं, नया नया डिस्कवरी सा। ये हो गया एक अलग डायरेक्शन का रीडिंग। आते हैं दूसरे डायरेक्शन पे। दूसरे डायरेक्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि कोई दूर दराज में ऐसा हुआ होगा, दूर दराज में इनके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन हो रहा होगा, या ऐसा पार्टी फंक्शन का माहौल बन रहा होगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं कि इस माहौल में आप नहीं थी या नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही मिसिंग है इनका कि आप दूर ही रहो इन सब चीजों से, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इन सब चीजों में आ गए, इंक्लूड कर लिए अपने आप को, तो दिस पार्टनर विल से कि मैं ही चला जाऊंगा कहीं कहीं उठ के, बिकॉज दे जस्ट फील लाइक कि इतना खुशी आपको हो जाता है इस सब चीजों को देख के कि मैं अंदर से मैं जल जाता बिल्कुल। तो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि मैं इतना मिस करता हूँ आपको इन सब मामलों में, कि आप ना ही रहो इन सब चीजों में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यही आपके पार्टनर है। दूसरों के लिए आपकी खुशी देखकर आपके पार्टनर काफी दुखी हो जाते हैं कि वाह, अद्भुत है, अद्भुत टैलेंट है तुम्हारे अंदर। आइए आगे थर्ड थर्ड स्टेज पर आते हैं बीमारी के। तीसरे स्टेज पर ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी जितनी भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगी अपने लाइफ में, जितनी भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगी, कि ये कितनी अच्छी हैं, हो सकने वाली बेस्ट फ्रेंड्स जो भविष्य में होंगी, हो सकेंगी, फ्यूचर पोटेंशियल दिखता है, मैं सबका खराब कर दूंगा आपसे बॉन्डिंग एकदम। उनको पता चल चुका है कि मैं कितना बदमाश हूँ, या मैं क्या हूँ, मैं कैसा विलन हूँ, मैं कैसा खलनायक हूँ मैं। जितना पोटेंशियल था कनेक्शंस में कि ये हो सकता था, हो सकेगा, मैं बोल बोल के सबको बोल चुका हूँ कि दूरी बना के रखें आपसे, जितना मन करे उतना। पॉइजन हो आप एकदम। ये बोलते हुए इनको थोड़ा सा भी जबान इनका नहीं रख रहा है कि मैं इतना पॉइजनस तुमको बना चुका हूँ लोगों की नजरों में। इतनी तुम पॉइजनस हो चुकी हो कि लोग दूर से ही समझ जाए कि नीला रंग का कोई पॉइजन है। एंड पीपल आर सेइंग कि ये जो पाप हो रहा है आपके हाथों से, इसका कोई कोई पुण्य नहीं इसको टाल काट सकेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है, किसी इंसान को निर्दोष होते हुए भी आप इतना उस पर्सन को उस तरीके से आप प्रेशराइज कर रहे हैं, उस तरीके से आप उसको, एक होता है ना कुछ चीजें आपको नहीं पसंद होती हैं,
और आपको उसी तरीके से लपेटा जाए, मजाक मस्ती में भी आपको वो सब मजाक नहीं पसंद, ये आपने बता दिया वो खुल के कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इन्होंने वही उठा लिया कि इसी यही वाला टॉपिक शुरू करेंगे, इसी टॉपिक से बात होगा। सो पीपल आर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि बहुत बहुत सुंदर बात है, ये पाप आप ही के हाथों से हो सकता था, या आपके जो भी पार्टनर होंगे, जहां पर भी मैरिज वैरिज की बात चल रही है, घर परिवार में भी, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू कि दैट्स हाउ इट शुड गो। कि जो आपको नहीं पसंद है आप पहले बता दीजिए, उसके बाद वही काम किया जाएगा। अच्छा, द थर्ड फोर्थ थिंग विच इज कमिंग कि दे आर सेइंग कि मैं वो पार्टनर नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पार्टनर, कि मतलब उनमें से मेरा नहीं आता है नाम कि मैं एकदम बहुत जेंटलमैन टाइप का रिस्पेक्टेबल पर्सन, या बहुत रिस्पेक्ट देने वाला, या बहुत ही ज्यादा दब्बू सा इंसान, एकदम भोला भाला, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एकदम कसाई प्रवृत्ति का इंसान हूँ, और मेरे को कसाई वाला सम्मान दिया जाए पूरा का पूरा। इनको वही सम्मान चाहिए, मेरे को विलन वाला सम्मान चाहिए। मैं एकदम राजा महाराजाओं वाला सम्मान नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे को, जैसे वो खेतों में जैसे घूमते फिरते नहीं, मूवीज में दिखाता है कि कहीं पर भी आप जा रहे हो वहां पे एक खौफ है, टेरर है कि बाप रे ये देखिए गुंडा मवाली टाइप एकदम की, वहीं पर वो है, मिल जाएंगे आपको, कहीं बच के रहना उनसे। ये है वो कि खौफ होना चाहिए तुम्हारे आंखों में, हमारा टेरर होना चाहिए कि मैं हूँ इस एरिया में पूरा, मैं ही राजा हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं हूँ वो हूँ। इनको यही बोलना है कि मैं एक बार पता करना चाह रहा था कि आपका बाय हार्ट आपका नेचर कैसा है। बहुत स्वीट नेचर के हैं, बहुत जेंटल नेचर के हैं, बहुत सुंदर बात है। मेरे से डरो, आई एम द विलन। यही वो बता रहे हैं। मेरे को जितना रिस्पेक्ट आपने दिया है, जितना इज्जत प्रतिष्ठा वो बचा कर वहां तक छोड़ के, उसके ऊपर एक डर का रिश्ता बनता है, एकदम फियर वाला कि मैं ही क्रिमिनल हूँ सबसे बड़ा। वो मेरे को चाहिए, वो रिस्पेक्ट इनको चाहिए जीवन में। कि मैं इसके बारे में ये देखना चाह रही कितना आप डर सकते हैं इनसे, कितना आपके अंदर टेरर आ सकता है। ये इनका नया नया वो निकल रहा है कि वाह क्या बात है। मतलब अगर आप रिश्ता निभाने वालों में से हैं तो ये आपकी मतलब भगवान की विशेष कृपा आप पर की जा रही है कि देखो ये भी एक तरह का मतलब जीवन होता है, एक तरह का। जितना आप संबंधों को मानते हैं उतना ही ये पर्सन है उस टाइप के। कुछ लोग जो मैरिटल लाइफ में होंगे आसपास, जिनकी सगाई वगाई हो गई होगी, उनकी चर्चा चल रही होगी, या ऐसा कुछ आसपास चल रहा होगा। मेरे को ऐसा मतलब सुनने देखने में आ रहा है, ऐसा कुछ माहौल बना होगा आपके, या चल रहा होगा, हु नोज, मेरे पास कहाँ मैसेज उतना। कहीं पर सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा होगा, या प्लानिंग चल रही होगी इस तरह की, या वहां पर यहीं आसपास ये बैठे होंगे भिनके हुए से, तो यही ये सोचना चाह रहे हैं कि कितना बड़ा क्रिमिनल मैं बन जाऊं। कारण इसका ये है कि दे आर वेरी अफ्रेड, बहुत उनको डर लगता है अंदर से, कहीं आप इतने बढ़िया हो, कहीं कोई देवी ही ना, मतलब कुछ तो पता ना चल जाए कि आप कोई गॉडेस टाइप की कुछ कुछ बन तो नहीं जाएंगे अचानक से, मतलब होता ना इच्छाधारी टाइप का कुछ, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि ऐसा, इससे पहले कि आपके अंदर की अच्छाई जगत में प्रकट हो जाए, या आपके अंदर की अच्छाई मतलब प्रकट ही हो जाए इनके सामने, और इनको लगे, इनका शक सही निकले कि ओ लगता है ये कोई दिव्य कन्या है, उससे पहले इसको इतना डरा दो कि ये कहे कि नहीं मैं एक साधारण कन्या हूं। इनको यही बोलना है, इससे पहले कि इसके मुंह से निकल जाए कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं वैसा नहीं कर पाऊंगी। इतना रिलेशन का मतलब बवाल मचाने के बाद, या ये खुद ही मचवा चुके हैं कि मैं खुद ही अफवाह फैला देता हूँ, मैं खुद ही जा जाकर फैला, इससे पहले कि आप कहीं भाग जाएं, आपके बारे में खुद ही मैं बता देता हूँ कि ये बहुत बहुत ज्यादा बेचारी बेचारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह सकते हैं इनके बारे में, कुछ नहीं कहा जा सकता है, डरपोक सी टाइप की एकदम है। सच तो मैं ही जानता हूँ, सच सब जानते हैं, पर मैं बताने में क्या है, अफवाह फैलाने में क्या है कि आप एकदम डरपोक डरपोक किस्म के इंसान है, बहुत डरी सहमी टाइप की एकदम। इनको अच्छा लगता है ये सब बताने में। डरी सहमे से लोग क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्या कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है ये सब करना, मैं खुद ही बता देता हूँ क्या करूँ, मैं विवश हूँ, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं बोलती हैं तो मैं भी कहा बेचारी इतनी अच्छी है, टॉर्चर वॉर्चर होती रहती है, क्या करेगी।
बेचारी कितने दिन जिएगी, तो यही सब इनको बोलना रहता है।